नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक आए थे अल्पविराम, विराम चिन्हों का चौथा वेग देख रहे थे अल्पविराम। अल्पविराम के अंतर्गत कुछ पहलू हैं। पहला पहलू हमने देखा था कि समान जाति के या समान वर्ग के शब्दों या उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, राम श्याम घनश्याम और गोपाल मैदान में खेल रहे हैं, तो राम श्याम के बीच में हम जो विराम चिन्ह लगाए वो अल्पविराम था। तो इस प्रकार एक समान जाति के शब्दों या उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया। अब दूसरा पहलू है जिसमें ये बताया गया है कि यह, तब, वह, तो इस प्रकार के शब्दांशों की जगह अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, यहाँ पर अल्पविराम किसकी जगह है? तो तब की जगह है। जैसे जब मेरा मित्र आया, अल्पविराम को हटा दे तो क्या होगा? तब मैं सो रहा था, अर्थात यहाँ तब की जगह अल्पविराम का प्रयोग किया गया। ठीक इसी प्रकार जब हम चले पानी बरस रहा था, या अल्पविराम किसकी जगह है? तो या तब, इन दोनों अल्पविराम की जगह प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात यहाँ अल्पविराम जो है ये तब अथवा तो की जगह इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। जैसे जब हम चले तब पानी बरस रहा था, या जब हम चले तो पानी बरस रहा था। ठीक है दोस्तों। तीसरा, जो पत्र आपने भेजा था मुझे मिल गया, यहाँ पर अल्पविराम किसकी जगह है? जो पत्र आपने भेजा था मुझे मिल गया, अर्थात वह मुझे मिल गया। तो यहाँ अल्पविराम जो है वह की जगह प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, जहाँ यह, तब, वह, तो इस प्रकार के शब्दों या शब्दांश होते हैं, उनको हटाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया दूसरा पहलू। तीसरा, संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए। संबोधन, जैसे किसी को हम संबोधित करते हैं, अरे वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, मित्रों, आज मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, तो यहाँ संबोधन है मित्रों। इस संबोधन को वाक्य से यानी अन्य शब्दों से संबोधन को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया। दूसरा देखो, श्रीमान जी, किसी को हमने संबोधित किया श्रीमान जी, श्रीमान जी अब मुझे चलना होगा या अब मुझे जाना होगा। तो इस प्रकार ये जो श्रीमान जी संबोधन है, बाकी या अन्य शब्दों से या बाकी के वाक्य से उसको अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संबोधित शब्द को अन्य वाक्य से या अन्य शब्दों से अलग दिखाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है। अगला पहलू है अभिवादन। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक, इस प्रकार के शब्द पत्र लेखन में आपने देखे होंगे। तो पत्र लेखन करते समय इस प्रकार अभिवादन, समापन, पता या दिनांक लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभिवादन में जैसे पूज्य दादाजी या पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी वगैरह लिखते हैं। तो इस प्रकार अभिवादन के पश्चात भी अल्पविराम लगाया जाता है, आप लगाते भी होंगे। उसी तरह प्रिय मित्र, अगर मित्र को लिख रहे तो मित्र के बाद अल्पविराम आ जाता है। तो ये हो गया अभिवादन के रूप में। दूसरा, समापन, यानी पत्र को जब समाप्त करते हो या पत्र की समाप्ति करते समय आप जो समापन बोधक शब्द लिखते हैं, जैसे आपका भवदीय, आपका विश्वास पात्र, आपका शिष्य, चाहे भवदीय हो या शिष्य हो, इनके पश्चात अल्पविराम जरूर लगाते हो। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा प्रिय मित्र, अगर मित्र को पत्र लिख रहे तो उस प्रकार के पत्र के समापन में इस प्रकार तुम्हारा प्रिय मित्र के पश्चात अल्पविराम लगाते हो। तो ये हो गया समापन। इसी प्रकार पता, ऊपर पता लिखते समय जैसे 16, शक्ति नगर, वापस कॉमा, मुंबई जो नंबर है देता है। तो इसी प्रकार आपका भी पता जब आप किसी को लिख भेजते हो तो इसी प्रकार अल्पविराम के साथ लिख भेजते हो। यह अल्पविराम का प्रयोग करने का तात्पर्य जो है, आपका पता वह साफ तथा स्पष्ट लगे, पढ़ने वाले को ठीक ठीक वही पता महसूस हो
ज्ञात हो जो आप बताना चाहते हो। ठीक है, अगला दिनांक, जैसे आज की तारीख की बात करें तो इस प्रकार 26 अप्रैल 2020, तो अप्रैल के बाद क्या दिया हमने, अल्पविराम। क्यों, क्योंकि विशिष्ट महीने की तारीख को लिखा जा रहा है, राइट। तो इस प्रकार दिनांक लिखते समय भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आदि के लिए अल्पविराम प्रयुक्त होता है। अगला पहलू है हाँ या नहीं के पश्चात अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, तुम्हें शोभा नहीं देता, तो ये जो है नहीं, नहीं के तुरंत बाद अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, राइट। इसी प्रकार हाँ के पश्चात होता है, जैसे हाँ मैं ये काम अवश्य करूंगा। तो इस प्रकार नहीं हो या हाँ हो, जहाँ कहीं भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं उसके तुरंत बाद अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों से आपको पता चल गया होगा। अगला पहलू है उदाहरण से पहले। किसी का जो कि तो कथन जब हम दिखाते हैं अवतरण में या उदाहरण चिन्ह में, तो उस उदाहरण से पहले अल्पविराम अवश्य लगाया जाता है। उदाहरण को लगाने से पहले या तो अल्पविराम लगता है या तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, राइट। जैसे अमन ने कहा, कहा के पश्चात क्या है, अल्पविराम, उसके पश्चात है उदाहरण चिन्ह, पृथ्वी गोल है। तो यहाँ तात्पर्य हमें सिर्फ अल्पविराम से लेना है, किसी उदाहरण से पहले इसका प्रयोग अवश्य होता है, राइट। इसके पश्चात लास्ट का अल्पविराम का और एक पहलू बचा है कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए। उदाहरणार्थ जैसे सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। तो एक ही वाक्य में इस प्रकार के शब्द युग्म करीबन 3 आए, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश। इन तीनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया गया है या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अल्पविराम का प्रयोग अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा कई अधिक मात्रा में होता है और इसीलिए ये सारी चीजें हमें उसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। अगला है 5वां विराम चिन्हों का भेद, वह है अर्धविराम। अर्धविराम अर्थात स्वल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम जहाँ ठहराव होता है, वहाँ इस प्रकार अर्थात अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, राइट। जैसे डटकर परिश्रम करो, परीक्षा निकट है, यहाँ करो के पश्चात अर्धविराम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर अल्पविराम से कुछ ज्यादा ठहराव है, रुकने का बोध हो रहा है, और पूर्ण विराम से थोड़ा कम, इसीलिए न अल्पविराम है, इसीलिए न अल्पविराम का प्रयोग किया गया बल्कि उसकी जगह अर्धविराम का प्रयोग किया गया। ठीक इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिएगा, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, आलस्य मनुष्य का शत्रु है, उससे दूर रहो। यहाँ पर भी ये जो ठहराव है अल्पविराम से कुछ ज्यादा है और पूर्ण विराम से थोड़ा कम है, इसलिए अर्धविराम का ही प्रयोग किया गया, न कि अल्पविराम का। ठीक है दोस्तों, इसका एक और पहलू है, वही है कि समानाधिकरण। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, एक वेदीकरण और दूसरा समानाधिकरण। समानाधिकरण में एक ही प्रकार के या एक ही वर्ग के शब्दों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य। हमें यहाँ उसका तात्पर्य सिर्फ इतना ही लेना है कि एक ही जाति के या एक ही वर्ग के शब्दों या उपवाक्यों। ठीक है, तो समानाधिकरण वाक्यों में इस प्रकार अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने हेतु असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य अहिंसा के शस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। यहाँ पर 3 उपवाक्यों का प्रयोग है दोस्तों। पहला, देश को स्वतंत्र कराने हेतु असहयोग आंदोलन चलाया, ये पहला उपवाक्य है। दूसरा, सत्य अहिंसा के शस्त्रों का प्रयोग किया, ये दूसरा उपवाक्य है। और अंतिम तीसरा उपवाक्य है, देश के समक्ष पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। ये तीनों उपवाक्य एक ही जाति के, एक ही वर्ग के हैं, और इन तीनों उपवाक्यों को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया गया। देखिएगा, आंदोलन चलाया के पश्चात अर्धविराम आया, सत्य अहिंसा के शस्त्रों का प्रयोग किया, वापस अर्धविराम आया। तो इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ एक ही जाति के
एक ही वर्ग की उपवाक्य का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो उन्हें एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। तीसरा एक पहलू है कि मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव दिखाने के लिए अर्थात विपरीतार्थक प्रकट करने के लिए भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, वे अमर हो गए। तो यहाँ हमारे बीच नहीं रहे एक अलग अर्थ है और वे अमर हो गए अर्थात मरने के बाद भी जिंदा हैं, ये दूसरा अर्थ है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार का विरोध का भाव भी अर्धविराम प्रयुक्त होने के पश्चात देता है या प्रकट करता है। दूसरा, वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे। एक तरफ कष्ट सहने की बात है और दूसरी तरफ आनंद लेने की बात है, दोनों ही विपरीत अर्थ देने वाले वाक्य हैं। तो इस प्रकार विपरीत अर्थ या विरोधी भाव दिखाने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार इस तरह समाधिकरण वाक्यों में, मिश्र या संयुक्त वाक्यों में विरोधी भाव दिखाने हेतु और जहाँ कुछ अल्पविराम से ज़्यादा ठहरा और पूर्णविराम से कम ठहरा हो वहाँ इस प्रकार अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसके इन तीनों पहलुओं को याद रखिएगा। पहला, ठहराव कितना है। दूसरा, समाधिकरण वाक्यों में अर्थात एक ही वर्ग की एक ही जाति के उपवाक्य एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए। और तीसरा, मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विरोधी भाव दिखाने हेतु अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है छठा, वह है अवतरण या उदाहरण चिन्ह। इसमें दो प्रकार के उदाहरण चिन्ह होते हैं। एक होता है दोहरा उदाहरण चिन्ह और दूसरा होता है एक अलग उदाहरण चिन्ह। इसको हमारे अंग्रेजी मीडियम के छात्र 6699 भी कहते हैं। ये अपने अपने कहने की, याद रखने के स्टाइल हो, तरीका हो, कोई बात नहीं।